बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मरने के बाद रूहें वापस घर में आती हैं? 40 दिन तक घर में रूह आती जाती रहती है। क्या ये बात सही है? आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ। रूह घर में वापस आती है। इस सिलसिले में बहुत सारे शक, बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में रहते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब इंसान को दफन कर दिया जाता है, खबर में तो फरिश्ते उससे सवाल जवाब करने आते हैं, और अगर वो आदमी नेक होता है, मरने वाला, तो उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है। उसके लिए खब्र को कुशादा कर दिया जाता है और उसको मुबारकबाद दी जाती है। ज़मीन खब्र कहती है कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थे, तुम इस ज़मीन पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे, तुम्हारे काम बहुत अच्छे थे। आज अब तुम मेरे हवाले कर दिए गए हो, तो देखो मैं तुम्हारे लिए कैसी प्यारी बन जाती हूँ, कैसे मैं कुशादा हो जाती हूँ। और फिर ज़मीन फैल जाती है, उसके लिए कुशादा कर दी जाती है जहाँ तक उसकी निगाहें जाती है, और उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है। यहाँ कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नुम के गढ़ों में से एक घड़ा है। तो जब कोई मुसलमान आदमी पहुँचता है, तो जो उसके लिए ये एहजाजो इकराम कब्रों के अंदर किया जाता है, तो वो कहता है, मुझे घर जाने दो, वापस मैं अपने घर वालों को ये खुशखबरी सुना कर आता हूँ, मुझे ज़रा जाने दो। वो जाने लगती है। रूह जब जाने लगती है तो मरने वाले की, तो फरिश्ते उसको पकड़ लेते हैं कि भाई देखो, अब जाने का कोई सवाल नहीं है, अब तुम यहाँ आ गए, अब आराम से तुम सो जाओ। अब तुम बस ऐसे सो जाओ जैसे नई दुल्हन सोती है, ऐसे ही बिस्तर उसके लिए सजा दिया जाता है, क़यामत तक के लिए सो जाता है, मीठी नींद। और ये समझा जाता है कि मरने के बाद मरने वाले की रूह भटकती रहती है, या दफन करने के बाद 40 दिन तक घर में रूह आती रहती है। इसलिए हम लोग तावीज़ वाबीज़ करने वालों से मालूम करते हैं, तो बताते हैं कि साहब रूह है जो भटक रही है। तो ऐसा नहीं है। अगर नेक आदमी होता है तो उसकी रूह कब्र के अंदर मज़े से सोती रहती है, मज़े से आराम कर रही है। और जब कोई गुनहगार आदमी होता है तो उसकी रूह, हदीस शरीफ में आता है, और कि कब्र जो है जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है। तो जब आदमी गुनहगार होता है और गुनाह फरमान होता है, तो कब्र उसको बेचती है। हदीस शरीफ में आता है कि इस तरीके से बेचती है कि उसकी इधर की फसलियाँ इधर वाली फसलियाँ में घुस जाती है। इस तरीके से फसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है, इतनी तंग हो जाती है खबर, और उसके लिए जहन्नुम की खिड़कियों से खिड़की खोल दी जाती है, जहाँ से आग, तपेश और आज़ाबात का सिलसिला उसके लिए ऊपर शुरू हो जाता है। वो परेशान हो जाती है कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो उसको बताइए, ये तुम्हारे अमन और तुम्हें कारनामों की वजह से ये हाल हो रहा है। वो चीखती है, चिल्लाती है, क़यामत तक उस पर यह अज़ाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो रूह मरने के बाद रूह वापस नहीं आती है, ना घर में आती है। मरने के बाद तो रूह के वापस आने का सवाल ही नहीं। बस इतना समझ ले कि ये जो तसव्वुर है कि मरने के बाद रूह वापस आती है, मरने के बाद रूह घर में आती है, 40 दिन तक घर में आती रहती है और खड़े होकर चली जाती है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ऐसा नहीं होता है।